हेलो कक्षा 6 के विद्यार्थियों, विषय गणित में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा गुणनखंड निकालना, गुणज कैसे निकालते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विभाज्यताओं की चाबी के बारे में, सामान्य संख्या कैसे निकालते हैं। आगे हम देखेंगे आज गुणनखंड वृक्ष कैसे करते हैं और अभाज्य तरीक़ों से किस प्रकार हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक संख्या ली है 90। 90 का गुणनखंड है, आपको पता है, आप याद करो कि 90 कौन से पहाड़े में आता है। आपको जो पहला पहाड़ा याद आता है आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए। मुझे ये पहला पहाड़ा याद आ गया, 10 नव्वा 90 होता है। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। अगर आपको कोई और याद आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, अब 10 के भी भाग पढ़ते हैं क्योंकि 10 विभाज्य संख्या है। तो 10 के भाग कौन से पढ़ते, कौन से पहाड़े में 10 आता है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, और 9 कौन से पहाड़े में आता है, क्योंकि 9 भी विभाज्य संख्या है। तो 10 3 ताली 9 होता है ना, 3 ताली 9। तो यहाँ पर हमें ये सारी संख्याएं मिल गई और ये सारी संख्याएं कैसी है, अभाज्य है। ये इनका भाग नहीं चलेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जहाँ पर अभाज्य संख्याएं आखिर में आ जाती है, हमारा गुणनखंड वृक्ष वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो हमने गुणनखंड निकाल लिए। अगर आप गिनना चाहो तो इस प्रकार गिन सकते हो, 5 दूनी 10, 10 ताली 30 और 30 ताली 90। हो गया ना, सबके गुणा कर दो तो आपको ऊपर वाली संख्या मिल जानी चाहिए। तो आप समझोगे कि आपका दाखला जो है वो एकदम सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई और गिन रहा था, ऐसा सोच लो, और आपको याद आ गया पहाड़ा 15 छंग 90, तो आपने वो लिख लिया। जो पहले आपको पहाड़ा याद आता है वही लिख लो। सबके गुणनखंड आखिर में तो एक ही आने वाले हैं। ठीक है, अब 15 तो विभाज्य संख्या है तो उसका भी भाग कर लो। 3 पंजा 15, 6 विभाज्य है तो 3 दूनी 6। अब नीचे जो संख्या आई हुई है वही संख्या है ना, 5 है, 2 है, 3 है और 3 है। तो 5 ताली 15, 15 ताली 45 और 45 दू 90। हो गया ना। तो इस प्रकार गुणनखंड वृक्ष बनाया जाता है।